हेलो एवरीवन, रुमाना की छोटी सी दुनिया में काफ़ी लंबे 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 समय के बाद, बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा लंबे समय के बाद आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय हो गया है व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। शायद मैंने मई लास्ट में आप सबको थोड़ा हिंट किया भी था कि हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। बाकी टचवुड वो सारी चीज़ें जिसके चक्कर लग रहे थे वो तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी अजीब होती गई और उथल पुथल लगी थी लाइफ की। तो चीज़ें सही नहीं चल रही थी, बट हाल ही में मैं 1 मंथ जो मेरा कंप्लीट जून था वो मैं घर पे थी और घर पे वाईफाई की दिक्कत थी, जो कि घर पे वाईफाई नहीं है तो ब्लॉग अपलोड विदाउट वाईफाई होते नहीं हैं। तो उस कारण से ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहे थे और यहाँ आने के बाद यहाँ का भी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, तो यहाँ पे भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। बट ट्राई करूँगी कि मैं जो लाइन मैंने बनाई हुई है उसको कवर अप कर पाऊँ और फिर से कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि मैं जो थोड़े बहुत उटपटांग तड़क भड़क जो भी करती रहती हूँ वो सब फिर से कर पाऊँ और वीडियो बना पाऊँ। चैलेंज के लिए तो मुंह बंद है कि वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना एक्सप्लेन करूँगी वो भी कम है। बट ट्राई करूँगी कि मैं उसे फिर से कवर करूँ और स्टार्ट करूँ, चीज़ें को अच्छे से कवर सेटल डाउन करूँ, कवर अप कर पाऊँ। बट देखते हैं, ट्राई करेंगे चीज़ों को भी सब सही करने का। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी घर जाने से पहले, शायद हाँ घर जाने से पहले, वो मेरी थी डी मार्ट की। वहाँ मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई हुई थी, तो मैं उन क्लिप्स को मैं इस वीडियो के आगे पे लगा दूंगी, जिससे थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट वीडियो वीडियो मेरी रहे और आप सबको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि मेरी बोरिंग बक 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 से कोई मतलब है नहीं। तो और बाकी मैं आप सबको कुछ न्यू न्यू चीज़ें भी दिखाने का ट्राई करूँगी। बाकी देखिए आगे डी मार्ट की क्लिप, फिर मिलते हैं। फिर हम निकल गए डी मार्ट के लिए। डी मार्ट जाते टाइम वहाँ की रोड साइड पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस कारण से ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रखी थी। फिर जैसे तैसे बचते बचते हम पहुँच गए डी मार्ट, और यहाँ पर हमेशा की तरह गाड़ियों की लाइन लगी ही रहती है। फटाफट से हमने गाड़ी पार्क की और हम अंदर के लिए निकल गए। हमने सबसे पहले ट्रॉली ली और हम चल दिए अंदर। हमें लेना था सबसे पहले सॉस, जिसका मेन मकसद होता है प्राइस कम किसका है ये देखना। प्राइस के साथ साथ हमें देखना भी रहता है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, लेकिन प्राइस भी ज़्यादा ज़रूरी है। फटाफट से हमने सॉस लिया और सेकंड मिशन था हमारा मैगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है राशन का। तो मैगी भी देखी हमने, और हमें लेना था 8 वाली, जो 8 का पैक होता है। हिप्पी भी लेनी थी और मैगी नूडल्स भी लेनी थी, क्योंकि हिप्पी ईपी ईपी जो भी बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता है तो वो खाती है अल्फ़ी, जो मेरी बहन, क्योंकि मुझे उसका कलर के कारण ही वो पसंद नहीं आती। पता नहीं कैसे सी ऑरेंज ऑरेंज होती है। खैर, जिनको अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, क्या ही कर सकते हैं। मैंने लिया मैगी, वो भी 8 वाली। फिर फटाफट से उसे रखा और मैंने टिशू भी लिया था, जिसके बिना मेरा राशन इनकम्प्लीट रहता है, और ये सारी चीज़ें तो मुझे लेनी नहीं थी। फिर आते हैं मेन पार्ट, जो कि होता है ऑयल। तो उसके ये तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं बिना 2 पैकेट लिए तो मिनिमम 2 पैकेट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैकेट, ये हम हमेशा ही लेते हैं। फिर दाल वगैरह तो लेनी नहीं थी। और जो मेन पार्ट होता है, मेरा मेन पार्ट है चाय का, जो कि शक्कर और चाय पत्ती दोनों ही ख़त्म हो गया था, तो वो भी लेना था। फिर मैंने लिया सोया थोड़ा बहुत, जो कि कभी कभार राइस वगैरह में भी काम आ जाता है। हम इसकी कभी कभार सब्जी भी बना लेते हैं, अच्छी लगती है। मुझे इतनी खास लगती नहीं है, बट ठीक ठाक ही है। अल्फ़ी ज़्यादा खाती है। फिर मैंने इसको लॉक करवाया और इसके बाद मुझे लेनी थी हरी मूंग, जिसकी दाल हम बना लेते हैं, क्योंकि एक ही दाल खा खा के हम बोर हो जाते हैं। अरहर की कब तक ही खाएंगे, और तो हम कभी कभार हरी मूंग भी बना लेते हैं। फटाफट से मैंने इसको लिया और इसे भी लॉक करवाया। फिर मेरा नेक्स्ट मिशन था चाय की पत्ती। तो हम खुली चाय की पत्ती लेते हैं, जो कि
असम साइड की रहती है। डीमार्ट पर ऐसा बताया जाता है, जो कि था, तो मैंने फटाफट से चेक किया वो सही है कि नहीं, कितना मुझे लेना है वो मैंने देखा और फिर मैंने इसे लॉक करवाया। फिर उसके बाद मैंने इसे रखा अपने ट्रॉली पर। यहाँ का पार्ट मेरा हो गया था कंप्लीट। टूथपेस्ट वगैरह भी हमने ले लिया था और फिर हमें थोड़ा बहुत मसाला वगैरह भी चाहिए थी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट वगैरह भी इजी रहता है, तो यहाँ पे जो सही रहता है, बिना गार्लिक वगैरह कौन छीलता काटता पीसता बैठा रहेगा, तो यहाँ पे पेस्ट अच्छा आता है। तो हम ये रेडी पेस्ट, क्योंकि ये एक में एक फ्री रहता है तो इजी भी रहता है और बजट फ्रेंडली भी रहता है। सही बोले, सही मायने में। तो हमने एक में एक फ्री, हमेशा हम 2 ही लेते हैं, वो लिया। और राइस वगैरह भी लेना था, तो सबसे पहले बजट चेक करते हैं, क्योंकि राइस, ये बहुत प्रकार के राइस होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं। प्राइसिंग वाइज भी रहते हैं और क्वालिटी वाइज भी रहते हैं। तो हमने एक राइस लिया और फिर वो लेने के बाद खजूर भी मुझे लेना था। तो मैंने देखा कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, चेक वेक किया, बट मेरे समझ में आ नहीं रहा था। फिर हमने वो छोड़ा और फिर हम निकल गए, क्योंकि और भी चीज़ें लेनी थी। फिर इधर उधर देखते देखते क्या क्या, क्योंकि डीमार्ट ऐसी चीज़ है कि कुछ ना कुछ नया चीज़ देखने को मिल ही जाता है और देखना भी अच्छा लगता है। न्यू न्यू चीज़ें, प्राइस कम में जब कुछ न्यू न्यू चीज़ें मिलती हैं। और ये सारे बॉटल्स भी थे, जो कोई 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ ऐसे 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 थे। फिर मेन सेक्शन पर आते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है हमारा, जो होता है क्रॉकरी। फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी अच्छी दिख रही थी। हमने भी यहाँ से बहुत सारी बेडशीट्स ली हैं और कर्टेन्स वगैरह भी हमने डीमार्ट से ही ले रखा है। कभी कभार हमें यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि ये सारी बजट के अंदर आ जाती हैं। फिर यहाँ पे ये जो सारे आइटम्स होते हैं अपने किचन के, ये बहुत ही ज़्यादा। फिर ये बहुत प्यारा सा सिपर था, जिसका ढक्कन मुझसे गिर गया था, इससे पहले वो कोई देखता, मैंने फटाफट से उसे रख दिया। और ये टिफ़िन वगैरह भी बहुत अच्छी थी यार, हमारे स्कूल के टाइम पे तो इतनी अच्छे अच्छे आते नहीं थे। फिर मैंने देखा ये छोटी छोटी सी जो बाउल, कढ़ाई कढ़ाई और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, पैन वगैरह भी थी, बहुत ही अच्छी लगती हैं यार। यहाँ की ये जो बर्तन है ना, सारी चीज़ें बहुत ही छोटू छोटू, जितनी छोटी चीज़ होती है उतने ही ज़्यादा क्यूट होती हैं। और ये देखिए, ये पैन जो था, इसका पूरा कंप्लीट जो सेट था ना, वो बहुत ही प्यारा था। ये केक मेकर वगैरह भी था, जो कि हम तो बनाते नहीं थे। फिर हमें लेना था बटर। बाकी यहाँ पे बटर वगैरह के भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांड वैरायटी वगैरह भी रहती है, बट हम तो लेते हैं अमूल का। इसमें भी हम प्राइस वगैरह देख लेते हैं, किसका क्या कम हुआ है, किसका कम नहीं हुआ, किस में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमें लेनी पड़ती है। क्योंकि आखिर हम रहते हैं बाहर, तो एक एक रुपये भी होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो हमने लिया एक बटर अमूल का। और फिर ये देखिए, चाय बनाने का ये केटली पैन जो भी बोलते हैं, ये बहुत ही प्यारा था। ये छोटू सी कढ़ाई पता नहीं इसमें कौन क्या ही बना पाता होगा यार। कुछ भी कह लो, चीज़ें तो बहुत ही प्यारी थी। अब ये एक और न्यू चीज़, ब्लैक, वो भी सबसे प्यारा। मैं चाहती हूँ यार, किचन की सारी चीज़ें, बर्तन पूरे ब्लैक होने चाहिए, परफेक्ट, कितने सुंदर दिखेगा ना पूरे किचन के बर्तन, पूरे ब्लैक 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 ब्लैक। खैर छोड़िए ये सारी चीज़ें। फिर हम आ गए यहाँ के साइड। यहाँ पे कुछ खास था नहीं, बाकी डेली नीड्स जो अपनी होती। फिर मुझे ये क्यूट सा पांडा वाला सिपर दिखा, जो कि बच्चों का था, बट था बहुत ही ज़्यादा क्यूट, कितना क्यूटी सा है, बट हो गया। फिर हमने देखा यहाँ पे थोड़ा बहुत डिज़ाइनर जो बर्तन होते हैं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्रॉकरी। ये कप्स वगैरह के साइज़ एंड शेप बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि डीमार्ट के कप्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे कलरफुल रहते हैं ना, इसलिए। और ये छोटी छोटी बाउल्स जो थी, 13 रुपीज़ की थी, लेकिन बहुत ही प्यारी थी यार। चटनी वगैरह सॉसेस रखने के लिए बहुत ही क्यूट थी, कलर वाइज बहुत ही क्यूट था। 13 रुपये में आखिर लेंगे ही क्या यार। फिर देखते देखते हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई और हम आ गए बिलिंग काउंटर पर। हमने सारी चीज़ें रख रख के बिलिंग करवाई और हमने फटाफट से अपने ट्रॉली पर जमाया, बिल रेडी करवाया और हम निकल गए। अपने थैली में सारी चीज़ें जमाने के बाद
अपनी गाड़ी पर बैठे और निकल गए घर के लिए। यार एक नया इंसिडेंट हो गया था, क्या बताऊँ। मुझे वहाँ पे टोक दिया गया था। मैं ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे वहाँ टोक दिया गया था कि डी मार्ट पर हम वीडियो नहीं बना सकते। ये अच्छा हुआ था कि आखिरी टाइम पर मुझे बताया गया कि डी मार्ट पर वीडियो नहीं बना सकते। पता नहीं था यार ऐसा कुछ होता है क्या। लेकिन ख़ैर पूरी कंप्लीट वीडियो तो बन ही गई थी। लास्ट लास्ट पर पता नहीं कौन-सा बंदा आके मुझे नोटिस कर रहा था कि ये मैम कर क्या रही हैं? मैम तो नहीं, दीदी कर क्या रही हैं? जो भी बोलो लेकिन कर क्या रही हैं? उसने 2-3 बार नोटिस किया, फिर आखिर आके मुझे टोक ही दिया कि आप जो कर रहे हैं ये यहाँ अलाउ नहीं है। जैसे-तैसे वीडियो तो बन गई थी, हमने बिलिंग-विलिंग करवाया और हम निकल गए। इससे पहले कुछ ज़्यादा हो जाता, वो कुछ ज़्यादा एक्शन ले जाते, हम निकल गए अपने घर के लिए। तो ये थी मेरी डीमार्ट की क्लिप। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। और रही चैलेंज की बात, तो मैं ट्राई करूँगी कि अपना चैलेंज वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना भी और अपने सभी साथियों का भी। बाय बाय।